कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जहाँ पे एक कोरियन लैब में एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट स्काउट नाम का बंदा अपने कोरियन असिस्टेंट किम को फॉर्मेल्डिहाइड की पुरानी बोतल श्रिंक में खाली करने का बोलता है, ये जानते हुए कि ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो यहाँ से सीधा हार्म रिवर में मिल जाएगा। इस पर उसका असिस्टेंट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और एट द एंड उसके असिस्टेंट को वो बोतल श्रिंक में खाली करना पड़ती है। उसके कुछ दिन बाद उस हार्म रिवर में मछलियां भी मरने लग जाती हैं और एक अजीब सी क्रिएचर फिश दिखाई देती है। गाइस, ये उसी केमिकल की वजह से हो रहा होता है जो कि उस समुद्र में फेंका गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर गेंगडू, जो कि अपने फादर के साथ एक छोटी सी शॉप चला रहा होता है। गेंगडू बहुत ही लापरवाह और लेजी किस्म का इंसान था। उसे सिर्फ अपनी बेटी हांसू के अलावा और किसी की परवाह नहीं होती और उसकी बेटी हांसू काफी ज्यादा समझदार लड़की होती है। इसके अलावा गेंगडू का एक भाई नामली और एक बहन नामसू भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गेंगडू ऑर्डर लेकर हार्म रिवर के पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि लोग झुरमुट बनाकर खड़े हुए हैं और एक क्रिएचर को देख रहे हैं। लोग उस क्रिएचर को डॉल्फिन समझकर उसके ऊपर खाना फेंक रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वही क्रिएचर रिवर से निकल आता है और इन सब पर हमला कर देता है और वहाँ पे वो बहुत से लोगों को मारकर खा जाता है। ये मॉन्स्टर देखने में लिजर्ड और फिश का म्यूटेशन लग रहा होता है, जो कि उसी टॉक्सिक केमिकल का रिजल्ट था जो कि उस हार्म रिवर में लैब की तरफ से फेंका गया था। दूसरी तरफ गेंगडू की बेटी जब स्कूल से आती है और वो ये तमाम मंजर देखती है तो वो बहुत शॉक रह जाती है। इतने में गेंगडू आता है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और भागने लग जाता है। भागते भागते वो गिर जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो फिर वो देखता है कि उसने अपनी बेटी की बजाय किसी और लड़की का हाथ पकड़ा होता है और दूसरी तरफ उसकी बेटी को वो मॉन्स्टर पकड़कर ले जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस और आर्मी आ जाती है और उस इलाके को खाली करवा देती है और सारे मरे हुए लोगों को फ्यूडर रखा जाता है। वहाँ पर गेंगडू के भाई और बहन भी आ जाते हैं और अपनी भतीजी की मौत की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी और अफसरदा होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे। तभी अमेरिकन मिलिट्री सबको क्वारंटाइन कर रही होती है जो भी उस मॉन्स्टर के साथ कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक जानलेवा वायरस का होस्ट था जो कि एक डेडली वायरस फैला रहा था। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन सोल्जर जिस पर उस मॉन्स्टर ने हमला किया था और वो जिंदा बच गया था, उसकी बॉडी पर वायरस की पूरी तरह से निशानात मौजूद थे। वहाँ गेंगडू और उसकी फैमिली को भी क्वारंटाइन रखा जाता है और आधी रात को गेंगडू को अपनी बेटी हांसू की कॉल आती है, जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे। हांसू बताती है कि वो एक रिवर में उस मॉन्स्टर के कब्जे में है। फिर वो उस कॉल के बारे में पुलिस वालों को बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और गेंगडू को पागल समझते हैं। वहीं दो लोग उस सिवर के पास बायोगैस स्प्रे कर रहे होते हैं कि इतने में मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उन्हें सिवर में ले जाकर फेंक देता है। उस सिवर में छोटा सा होल था जहाँ पर जानसू छुपी हुई थी और वो उस मॉन्स्टर से बच गई थी। जब सिवर में मॉन्स्टर उन लोगों को फेंकता है तो झांसू जाके उन लोगों को चेक करती है, तो लेकिन वो मर चुके होते हैं। एक बंदे के पास से उसे एक सेल मिलता है, लेकिन वो सेल भी खराब हो चुका होता है। वो मॉन्स्टर जो भी अपना शिकार करता था सिवर में आके फेंक देता था और भूख लगने पर उन्हें खा जाता होता था। हांसू किस्मत से बच गई थी क्योंकि वो एक होल में जा छुप गई थी। इतने में गेंगडू और उसकी फैमिली खुद हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से करके भाग जाते हैं और बाहर जाकर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे गेंगडू के फादर गन और उस सिवर का मैप लेते हैं और वो एक स्प्रे वाली गाड़ी में सवार हो जाते हैं और वो चेक पोस्ट को इजीली क्रॉस कर जाते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर हांसू को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो लड़के जो कि आपस में भाई थे, वो गेंगडू की दुकान से चीजें चुरा रहे होते हैं। इतने में वो वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन्हें खा जाता है और सिवर में ले जाकर फेंक देता है। हांसू जब उन बच्चों को चेक करती है तो एक छोटा बच्चा सीजू उसे जिंदा मिलता है, लेकिन उसका बड़ा भाई मर चुका होता है। इतने में हांसू उस छोटे बच्चे को अपने साथ उसी होल में छुपा लेती है। दूसरी तरफ गेंगडू और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो उसके फादर बताते हैं कि गेंगडू की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से गेंगडू भूख की वजह से चोरी करने लग गया था, जिस पर वो पकड़ा गया और विटामिन्स की
कमी की वजह से उसका दिमाग थोड़ा कमजोर है और लोग उस पागल कहते हैं। हालांकि वो बचपन में बहुत ज्यादा समझदार हुआ करता था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शॉप के बाहर आ जाता है और गैंगडू और उसकी फैमिली मॉन्स्टर को शूट करने लग जाते हैं। तो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। गैंगडू और उसकी फैमिली उनका पीछा करते हैं। इतने में गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। गैंगडू के बाप की गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, तो वो गैंगडू की गन लेता है और मॉन्स्टर का पीछा करता है और सब लोगों को वहाँ से वापस चले जाने का कहता है। इतने में जब गैंगडू के बाप का उस मॉन्स्टर से सामना होता है और गैंगडू का बाप उसे शूट करने लगता है, उसके गन में बुलेट खत्म हो गई होती है। इतने में वो मॉन्स्टर उसके बाप को खा जाता है। गैंगडू अपने बाप को मरा हुआ देखता है तो बहुत रोता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपने बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गैंगडू को पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ नामली और नामसू भी सेपरेट हो जाते हैं। नामली रास्ते में पोस्टर देखता है जिस पर गैंगडू और उसके बाप की तस्वीर होती है और उनको ढूंढने पर गवर्नमेंट ने इनाम रखा होता है। वहाँ नामली अपने एक दोस्त से हेल्प मांगता है और हांसू की कॉल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। उसका दोस्त इनाम की लालच में अपने दोस्त को पकड़वाने की कोशिश करता है, जिस पर नामली को पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और रेलिंग से कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपनी बहन नामसू को उस सिवर की लोकेशन सेंड कर देता है जहाँ पे हांसू फंसी हुई थी। हांसू तमाम मरे हुए लोगों के कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाती है और उसे ऊपर की तरफ फेंक देती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और ह्यूमन की हड्डियों की वॉमिट कर देता है। वहाँ पे गैंगडू हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बातें सुन लेता है कि ये वायरस कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट सिर्फ बात फैला रही है ताकि मॉन्स्टर के असल ओरिजिन को छुपाया जा सके। गैंगडू उनकी बातें सुन लेता है और डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि गैंगडू ने उनकी बातें सुन ली है। तो वो गैंगडू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं। वहाँ से गैंगडू भागने की कोशिश करता है और एक नर्स को हॉस्टेज बनाकर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं नामली को जब होश आता है तो उसे पता चलता है तो वो एक होमलेस आदमी के पास पड़ा हुआ था। वो उसे पैसे देकर ब्रिज का रास्ता पूछता है जहाँ पर वो सिवर था। वो उसे वहाँ लेकर जाता है। रास्ते में ये लोग बॉम्ब बोतल बनाने लग जाते हैं और वहीं उस रिवर के पास गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो एक केमिकल उस लिवर में छोड़ने लगे हैं, इससे उस मॉन्स्टर की मौत हो जाएगी। सिवर में जब मॉन्स्टर सो रहा होता है तो हांसू उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है और वो हांसू और सीजू को निकल जाता है। वहाँ गैंगडू भी सिवर में पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर के मुंह में हांसू का हाथ देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने उसे निगल लिया है। वहाँ नामसू भी बाहर निकलती है जिसे मॉन्स्टर ने एक गड्ढे में गिरा दिया था जब वो अपनी भतीजी को बचाने के लिए वहाँ आई थी। और वो मॉन्स्टर का पीछा करते करते उस रिवर की साइड पे आ जाती है जहाँ पे बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और वहाँ मॉन्स्टर भी रिवर से बाहर निकलता है और गवर्नमेंट एक येलो एजेंट का स्प्रे कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। वहाँ पे गैंगडू आता है और उस मॉन्स्टर का मुंह खोल के अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब वो बेटी को बाहर निकालता है तो उसकी बेटी कोई भी हरकत नहीं कर रही होती क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी होती है। लेकिन वो छोटा बच्चा सीजू अभी जिंदा होता है क्योंकि हांसू ने सीजू को बचाते बचाते अपनी जान दे दी थी। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि गैंगडू एक रॉड लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है। वहाँ नामली भी आ जाता है और वो बोतल बम मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तो वो होमलेस आदमी एक पेट्रोल की बोतल लेता है और वो मॉन्स्टर के मुंह पे फेंक देता है और वहाँ नामसू भी आ जाती है और वो सीधा निशाना लगाती है मॉन्स्टर की आंख की तरफ, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बुरी तरह से जल जाता है और वो बचने के लिए रिवर की तरफ जाता है। लेकिन उसके सामने गैंगडू आ जाता है। गैंगडू की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी बेटी और बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। तो वो रॉड मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वो रॉड मॉन्स्टर के मुंह में फंस जाता है और वो तड़प तड़प के वहाँ पर मर जाता है। उसके बाद गैंगडू उस शीजू के पास जाता है और उसे वहाँ से उठा लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि गैंगडू अपनी शॉप पे शीजू के साथ बैठा हुआ होता है। मतलब गैंगडू ने शीजू को अडॉप्ट कर लिया था और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाल रहा था। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।